चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV। अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं और विधानसभा के चुनाव है। आज ज्वालापुर विधानसभा में पहुंचे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी करे परवीन सूर्य जी आज हमारे साथ है और खास बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के ये काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों का रुझान क्या है जानना चाहेंगे। विधानसभा के चुनाव को लेकर के परवीन सूर्य की भाई की क्या तैयारी है। भाई साहब स्वागत है। धन्यवाद मित्रपाल जी। भाई साहब आप लगातार अपने क्षेत्र में और आम आदमी पार्टी से भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, टिकट की दावेदारी कर रहा हूं आम आदमी पार्टी से और जो मैं जनता के बीच में जा रहा हूं रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है हमारा जनता से, क्योंकि जनता इस बार बदलाव चाहती है। क्षेत्र के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ही बदलाव चाहती है। 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने, पर उत्तराखंड बनने के बाद जो योजनाएं या जो विकास इस क्षेत्र का और आपका उत्तराखंड का होना था ये हुआ नहीं है और ना ही हमारे क्षेत्र का हुआ है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पहले जो यहाँ पे विधायक रहे हैं, पहले बादराबाद क्षेत्र में आया करता था विधानसभा में। उसके बाद जब 2012 में पहली बार यहाँ चुनाव हुए और ये क्या कहते हैं अस्तित्व में आया ज्वालापुर विधानसभा, तो यहाँ पे लगातार दोनों बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन जो विकास की जो डोर है वो 2012 से लेके अब तक टूटी हुई है, जुड़ी नहीं है, थमी हुई है। हाँ जी। तो लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्कूलों का डेवलप किया है और बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, शिक्षा से लोगों का आधार बनता है। तो क्या सोचते हैं अगर सरकार आती है, आप विधायक बनते हैं, तो क्या ये सारे डेवलप आप यहाँ उत्तराखंड में ला पाओगे? क्या कहेंगे, क्या जनता को एक संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जी, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो विकास की डोर जो टूटी हुई है, जो ना शिक्षा में है, ना रोजगार में है, ना कोई अन्य व्यवस्था है, ना यहाँ पर्यटन का कोई ऐसा भाव है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे रोजगार भी नहीं है और स्कूल की व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप देखेंगे जाके क्षेत्र के अंदर स्कूलों में घास उगी पड़ी है। मतलब स्कूल जो मंदिर कहा जाता है जहाँ से डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो आगे चल के देश के विकास में अपना योगदान देता है, अगर शिक्षा का मंदिर ही बेकार है तो वहाँ से कैसे बच्चे पढ़ के निकल पाएंगे, कैसे अच्छा विकास हो पाएगा? हम इसको बदल देंगे। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया कि वहाँ के स्कूल अच्छे कर दिए हैं, शिक्षा अच्छी मिल रही है। आज आम आदमी पार्टी की वजह से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो छोड़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था सुधर चुकी है। वही व्यवस्था हमें अपनी ज्वालापुर विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में सुधारनी है और यह हमारा निर्णय है। हमारे केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का ये संकल्प है कि हमें शिक्षा देनी है। शिक्षा से ही डेवलपमेंट होगा, उससे ही विकास होगा। आप उत्तराखंड में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में डबल इंजन की सरकार को कैसे देखते हैं? फेल है या फिर कैसे देखते हो इसको? देखिए, जिस तरह जनता ने विश्वास किया था बीजेपी के ऊपर और सरकार बनाई थी केंद्र में, उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया था कि डबल इंजन की आप सरकार बनाएं और यहाँ पे विकास होगा उत्तराखंड के अंदर। चलो, जनता ने विश्वास करके सरकार बना दी, लेकिन आप देखिए जब सरकार बनी थी 2017 में तो क्या कहा गया था इनके जरिए? राम राज्य आएगा। जी, राम राज्य नहीं चाहिए हमें चाहिए बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का राज्य देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था अगर राम राज्य होगा तो सबको समान शिक्षा नहीं मिल पाएगी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा। लेकिन संविधान का अगर राज होगा, सबको समान शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार दोनों जगह फेल है, केंद्र में फेल है और राज्य में फेल है। इस बार अगर जनता हमें विश्वास करके अपना वोट देती है और हमें यहाँ पे जिताती है, तो हम ये कहना चाहते हैं जो 21 साल में नहीं हुआ ना, उससे ज़्यादा विकास इन 5 सालों में हम करके दिखा देंगे, हमारी सरकार करके दिखा देगी। जिस तरह से 2012-13 में लड़के ITI, पॉलिटेक्निक और बीटेक स्कॉलरशिप पर कर रहे थे, स्कॉलरशिप भी समाप्त हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? आपकी सरकार आएगी और आप चाहते हैं कि आप जनता के बीच जाए और दिल्ली का जो डेवलपमेंट है जो वहाँ पर केजरीवाल ने किया है, लोगों को समझाने में कितना अपने आप को सक्षम मान रहे हैं?
हम पूरा सक्षम मान रहे हैं। हम इनकी तरह हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की तरह। हम क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के पास जाते हैं, अपनी जो योजनाएं, अपनी जो गारंटी हम वो समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम इस तरह विकास करेंगे। हम संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जातिगत हम बात नहीं करते, ना ही हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमने कहा, बाबा साहब ने कहा, और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान जब इस देश में लागू होगा तो अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी, केजरीवाल जी ने बिल्कुल यही बात कही है। आज तक इंडिया के अंदर, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, इंडिया बोल रहा हूँ, आप इस चीज को समझिएगा। इंडिया के अंदर आज तक किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं कही कि हम स्कूलों में संविधान पढ़ाएंगे। जी, नहीं कही, नहीं सही है। केजरीवाल जी ने कहा कि स्कूल में संविधान पढ़ाए जाएंगे। तो क्यों कहा? क्योंकि संविधान से ही देश की तरक्की होगी, संविधान से ही आधुनिक विकास होगा। भारत एक आधुनिक की तरफ बढ़ेगा। जी जी, बढ़ेगा। हमारे देश को तो तीसरी दुनिया कहा जाता है। जी, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडिया से निकल के वहाँ जाते हैं। तो इंडिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ की राजनीति मुद्दों की राजनीति नहीं करते, ये लोग आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं। और हम लोग इसको खत्म कर देंगे, मुद्दे की राजनीति करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे और देश का विकास करेंगे। तो जिस तरह से आम आदमी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है कि यहाँ पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, तो हमारे दर्शकों को बताओ कि वो कैसे आप कर पाएंगे सब। जी देखिए, हमारी जो क्या कहते हैं पहली गारंटी आई थी, पहली योजना आई थी कि हम प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अच्छा, ये कैसे देंगे आप 300 यूनिट बिजली फ्री अगर मुफ्त, जैसे आप दिल्ली में दे रहे हैं? तो लोगों का कहना यह है कि साफ तौर पर वो तो सब जुमले हैं, क्या कहेंगे इन पर? देखिए, जुमले वाली पार्टी तो बीजेपी है जी। आम आदमी पार्टी जुमले पे बात नहीं करती, जो कहती है वो करती है। अब मैं हाँ, बीजेपी को कैसे जुमला बता रहे हैं आप? वो उनका कहना साफ तौर पर यह है कि जो हमने बोला है वो किया है। इन्होंने बोला था 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। आप बता दो 15 पैसे भी आए क्या किसी खाते में? जी, आए? आपके खाते में आए? नहीं, मेरे खाते में तो आए नहीं आए ना। तो ये जुमला है। इन्होंने कहा हम जुमला छोड़ते हैं, लोग इसमें बहक जाते हैं और वोट डाल देते हैं, हम जीत जाते हैं। ये सरकार बनाने के जुमले हैं। लेकिन अब ये सब बंद, अब राजनीति होगी मुद्दे की। मैंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपने कहा कैसे देंगे? अब ये समझिए जी, हमारे प्रदेश का एक साल का बजट है 55,000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड का जी। अगर उत्तराखंड का 55,000 करोड़ रुपए एक साल का बजट है, अगर मान लीजिए ये भ्रष्टाचार ना करें, मान लो चलो भ्रष्टाचार हो रहा है, पक्का हो रहा है, तो 100% है। भ्रष्टाचार तो सब में होता है ना। हम मानते हैं कि चलो 20% भ्रष्टाचार है, तो 11,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है जी। अब हम इस भ्रष्टाचार को चोट करके, ये जो 20% का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको ख़त्म करके हमने पहली योजना दी कि 300 यूनिट हमारे प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त देंगे उत्तराखंड के। ठीक है, अब जब हम ये मुफ्त देंगे तो 300 यूनिट का मतलब, अभी आप ये समझिए कि मान लो जो हमारे विधायक, MP और सांसद है ना, इनको ना 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, तो 300 यूनिट क्या हमारे संस्था को नहीं मिल सकती है? हमारे केजरीवाल जी ने आंकड़ा लगाया प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से। अगर जो योजना हमारी दी, 300 यूनिट हो गई, रोजगारी भत्ता हो गया और 80% आरक्षण हो गया जो उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा नौकरी में, और क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा का आ गया कि हम तीर्थ यात्रा कराएंगे लोगों को, हर समाज के व्यक्ति को। और उसके बाद अब 1,000 रुपये की जब बात करें कि महिला के, जो 18 वर्ष से ऊपर की महिला है उसको 1,000 रुपये उसके अकाउंट में आएंगे। महिला के 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, 18 वर्ष से ऊपर की जो महिला है, महिला बहन हो गई, बहन हो कोई भी हो, हर महीने प्रति महीने 1,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रति महीने। चाहे अगर एक घर में 3 बेटी हैं तो तीनों अकाउंट में 1,000 रुपए, 3,000 पहुंचेंगे। हाँ, ये आकलन करके जो केजरीवाल जी साहब ने आकलन करा, ये योजना देने के बाद हमने सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की योजना दी है, अब तक दी है। 11,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए की योजना दे दी हमने। अभी तो 8,000 भी तो बचे हैं, 8,000 करोड़ रुपए। आप सोचो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर इन्हीं पे तो चोट करेंगे, हम इन्हीं भ्रष्टाचार पे चोट करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस इसलिए बौखलाई हुई है कि जो ये समेटना चाहती थी ना, अब वो उनका बंद होने जा रहा है, क्योंकि जनता का पैसा जनता को वापस होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के रूप में, जी, आम आदमी पार्टी के रूप में वापस होना जा रहा है। जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में जनता चुकाती है ना सरकार को, हम उसे योजनाएं देके भ्रष्टाचार पे चोट करके जनता को देंगे और विकास की बात करेंगे, विकास होगा। और हमारे दर्शकों को परवीन सूर्या जी क्या संदेश देना चाहेंगे? लगातार आप आम आदमी पार्टी से
प्रत्याशी की दावेदारी करें और कहीं ना कहीं आप ग्राउंड पर भी बहुत मजबूत है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से इतना कहना चाहता हूं कि इस बार विश्वास के साथ आप विकास के साथ चलें और विकास के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर, मैं क्षेत्र के अंदर की बात नहीं, देश के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो मुद्दों पे विकास की बात करती है और आगे बढ़ने की बात करती है, जो संविधान के दायरे में रह के काम कर रही है। आप आम आदमी पार्टी को चुनो और जो 21 साल में इस क्षेत्र में नहीं हुआ, जो इस प्रदेश में नहीं हुआ, वो पूरे 5 साल में हम आपको करके दिखा जाएंगे और कर देंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी ने कहा था कि हम 6 जिले बनाएंगे जी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी अभी काशीपुर में आए थे, उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर बना दी जाएंगे। ये आज तक नहीं बनाया गया इनसे, हम 1 महीने के अंदर बना देंगे, ये हमारी विश्वास है। और हमारे केजरीवाल साहब ने जो कहा है वो करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। परवीन सूर्य भाई जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी करे परवीन सूर्य जी, इन्होंने अपने विचार रखे। आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर भेजें।